शफी के खिलाफ 2020 में 75 साल की महिला से दुष्कर्म का केस लंबित है। तब वह एक ट्रक चालक था। उसने महिला के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया और चाकू से उसके निजी अंगों को गोद दिया था। ऐसा ही उसने बली के पहले भी किया। केरल में 2 महिलाओं के अपहरण के बाद उनकी कथित बली के मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी इंसान के रूप में शैतान है। उसकी हैवानियत व घृणित कारनामों का पुलिस ने काला चिट्ठा खोला तो उसे सुन पढ़कर किसी का भी दिल दहल सकता है। मात्र 6ठी कक्षा तक पढ़े शफी ने 2020 में 75 साल की एक वृद्धा से दुष्कर्म कर उसके निजी अंग को चाकू से काट दिया था। केरल पुलिस के अनुसार 52 साल के मोहम्मद शफी उर्फ राशिद का आपराधिक इतिहास है। वह लथूर के दोहरे नरबली या हत्या के मामले का मुख्य आरोपी है। एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बवूर का रहने वाले शफी ने नबीसा से निकाह किया। वह 2 लड़कियों का बाप और 3 साल की बच्ची का दादा है। वह फिलहाल कोची में एक होटल चलाता था। यहीं आने वाली लाचार महिलाओं को वह शिकार के लिए चुनता था। शफी ने पहले 2 महिलाओं से दोस्ती गांठकर उनका अपहरण किया और फिर सह आरोपी दंपति को धनवान व यौवन कायम रखने के लिए उनकी बलि देने व उनका मांस खाने के लिए तैयार किया था। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों अभी पुलिस रिमांड पर हैं। कोची के पुलिस आयुक्त एच नागराजू ने मंगलवार को मीडिया को बली के तौर पर सामने आए इस दोहरे हत्याकांड व शफी के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस के अनुसार शफी के खिलाफ 2020 में 75 साल की महिला से दुष्कर्म का केस लंबित है। कोची के पुथिनेक्रूज पुलिस थाने में उसके खिलाफ 3 अगस्त 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। तब वह एक ट्रक चालक था। उसने महिला के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया और चाकू से उसके निजी अंगों को गोद दिया था। पुलिस के अनुसार शैतान शफी ने बली की शिकार बनाई गई 2 महिलाओं के निजी अंगों पर भी उसी तरह से चाकू से वार किए थे। शफी पहले दोस्ती करता था और फिर अपने शातिराना कृत्यों को अंजाम देता था। उसने 3 साल पहले इस दोहरे हत्याकांड के सह आरोपी दंपति से दोस्ती गांठी थी और उन्हें यौवन सुख, धनवान बनाने का झांसा देकर बलि के लिए तैयार कर लिया था। जांच में पता चला है कि शफी मनोरोगी और यौन विकृति का शिकार है। दुष्कर्म व ऐसे घृणित अपराधों से उसे यौन सुख मिलता है। इसके लिए वह किसी भी हद तक चला जाता है। मात्र 6ठी कक्षा तक पढ़ा शफी बेहद शातिर है। उसने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना रखा है। इसके जरिए वह आर्थिक समस्याएं दूर करने, धन संपत्ति व यौवन कायम रखने के उपाय बताने के लिए उससे संपर्क करने का झांसा देता था। उसने बली में शामिल आरोपी भगवत सिंह और उसकी पत्नी लैला से भी दोस्ती की थी। 3 साल तक उसने उनसे दोस्ती रखी और फिर बली व हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए तैयार कर लिया। पुलिस आयुक्त नागराजू ने बताया कि उसे पीड़ितों के जख्मों से रिश्ता खून देखकर मजा आता था। पुलिस के अनुसार सबूत नहीं है, लेकिन यह भी खबर है शफी ने दोनों मृत महिलाओं का मांस पकाकर खाने के लिए भी उक्त दंपति को तैयार किया। भगवत सिंह की पत्नी लैला ने अपने बयान में यह बात कही है। यह भी कहा जा रहा है कि शफी ने आरोपी भगवत सिंह के सामने उसकी पत्नी लैला से दुष्कर्म किया था। इसे उसने बलि की प्रक्रिया का हिस्सा बताया था। ताजा रिपोर्ट के अनुसार शफी ने लैला की सहमति से भगवत सिंह की भी हत्या की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि सिंह उसकी दरिंदगी का खुलासा कर सकता है।